Hello students, chapter 5 partnership. Next topic is partnership agreement or deed. In a partnership firm there is a collective and separate responsibility of partner. मतलब सारिਆਂ ਦੀ इकट्ठे मिल के ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. The act of partner is usual course of business bind the firm. ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ implied authority ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਕਰਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. If the partner works within the understanding and cooperation then the partners will work smoothly. ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਆਪਸ 'ਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ? ਸਮੂਥਲੀ ਚੱਲਦਾ. ਇਫ ਦੇयर ਇਜ਼ ਏ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਅਮੰਗ ਦੈਮ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਕਨਫਲਿਕਟ ਅਮੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ ਆਰ ਬਾਊਂਡ ਟੂ ਬੀ ਦੇयर. ਕਨਫਲਿਕਟ ਮਤਲਬ ਝਗੜੇ. ठीक है. The past experience of the partnership firm shows that there are disputes among partners over many things. मतलब बहुत सारिया चीज़ों के ऊपर पार्टनर्स आपस के लड़ पैंदे हैं. This result in the closure of the firm. यह फर्म क्या कर दिंदा? बंद कर दिंदा. If the areas of dispute, conflict or suspicion are spotted earlier and a clear understanding is reached, then business can run smoothly. दैन जो बिजनेस है वो किमें चल सकता? स्मूथली चल सकता है. सो पार्टनरशिप एग्रीमेंट और डीड इज़ ए डॉक्यूमेंट विच इज़ प्रिपेयर टू एक्सप्लेन इंपोर्टेंट पॉइंट्स सो डैट द चांसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आर मिनिमाइज्ड. ठीक है. तो मतलब कि आपस च मिसअंडरस्टैंडिंग होवे या कोऑपरेशन ना होवे या काम वधिया ना चले, शक होवे, झगड़े होण, इन्हां सारियां चीज़ों को दूर करने वास्ते एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसका नाम की है पार्टनरशिप डीड. जिहदे च सारे वो आपस जो भी उन्होंने समझौते हैं वो लिख के कर लेने हैं. तो यदा मतलब है कि कल नूं उन्होंने आपस के कोई झगड़ा नहीं होंदा. even if there is a dispute later on then partnership deed is help in easier settlement. तो जो लिखा होंदा ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग वो आपस च सेटलमेंट कर लेने. मीनिंग क्या है? पार्टनरशिप डीड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप. मतलब ये पार्टनरशिप का बेस है. इट इंक्लूड्स ऑल इंपॉर्टेंट क्लॉजेज लाइक नेम ऑफ द बिजनेस, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, मोड ऑफ मैनेजमेंट एट्सेट्रा. डेफिनेशन है पार्टनरशिप डीड इज़ ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग all the matters according to which mutual rights, duties and liabilities of the partners in the conduct and management of the affairs of the firm are determined. ठीक है. भी किमें बिजनेस करना आपस च, किमें उन्होंने ड्यूटीज़ वंडिया हुई, क्या क्या उन्होंने लाइबिलिटीज़ हैं, क्या क्या उन्होंने हक है, राइट है, वो सारा कुछ वो लिखा होया होंदा. डीड मस्ट बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स. मस्ट बी जरूरी है. पार्टनरशिप डीड कैन बोथ बी इन ओरल और इन राइटिंग. लेकिन प्रैफरेबली है भी इनू कादे च रखो? राइटिंग च रखो. इन फ्रांस एंड इटली ए रिटन एग्रीमेंट अमंग पार्टनर इज़ इसेंशियल. कित्थे कित्थे? फ्रांस ते इटली दे विच. टू बाइंड द फर्म दैम लॉफुली. इन इंडिया, USA, ब्रिटेन द एग्रीमेंट में बी ईदर ओरल और इन राइटिंग. मतलब लिखती भी हो सकता है तो जबानी भी हो सकता है, बट जबानी वाले च झगड़े फिर हो जाने हैं बाद. ठीक है. A written agreement however should be preferred because nobody can dispute the contents. There may be dispute even about what was agreed if the contents are not in writing, so written deed should be preferred. ठीक है. एक written deed ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ. ਓਕੇ. ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਕੰਟੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ. पहला क्या है? नेम ऑफ द फर्म मैंशन कराया होगा. नेम एंड एड्रैस ऑफ द पार्टनर्स होगा. नेचर ऑफ बिजनेस प्रपोज टू बी कैरीड ऑन बाय द फर्म. मतलब किस तरह का व्यापार वो करनगे. टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल कितनी होगी, हर पार्टनर किन्नी किन्नी कॉन्ट्रीब्यूट करूगा. एक्सटेंट टू विच पार्टनर्स आर टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस. मतलब किहड़ा पार्टनर किन्ना का काम करूगा. अमाउंट ऑफ विड्रॉल टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर. ड्राइंग्स कह लो या वैसे किन्ना वो विड्रॉ कर सकता है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी. अमाउंट ऑफ सैलरी और कमीशन पेएबल टू एनी पार्टनर फॉर सर्विसेज रेंडर टू द बिजनेस. मतलब किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन कितनी मिलूगी. रेट ऑफ इंटरस्ट कितना अलाउ होगा, कैपिटल ते या फिर कादे ते? ड्राइंग्स के उपर. डिवीजन ऑफ पावर एंड ड्यूटीज़ अमंग पार्टनर. क्या एक पार्टनर दियाँ क्या पावर होंगे, क्या वो ड्यूटीज़ होंगियाँ.
ਮੈਥਡ ਆਫ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁੱਡਵਿਲ, ਇਵੈਲੂਏਟਿੰਗ ਗੁੱਡਵਿਲ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਐਡਮਿਟਿੰਗ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਔਰ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਔਰ ਡੈਥ ਆਫ ਏ ਪਾਰਟਨਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫॉर ਡੀਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ, ਡੀਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫਰਮ ਹੁੰਦਾ ਫਰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਫਰਮ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਂਡ ਆਡਿਟ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਫਰਮ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਆਡਿਟ ਮੀਨਸ CA ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਡਿਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ। ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਫॉर ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਸਪਿਊਟ ਅਮੰਗ ਪਾਰਟਨਰ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਰਾਜੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ।